ये कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन कहां से लिया आपने फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस? यानी डू यू लुक अप टू अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट? कोई स्पेसिफिक जर्नलिस्ट था आपके दिमाग में जिनको आपने देखा, समझा और फिर इंस्पायर्ड हुई आप? Hi everyone. सबसे पहले तो thank you for being here and for your response to the trailer. हमारी हिम्मत और बढ़ती है. So thank you so much for filling the room here. I think inspiration से मेरे लिए इंस्पिरेशन ना कहानी थी. मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज जो कुछ इम्पैक्ट फुल रिजल्ट दे पाए एंड लोगों को कुछ ऐसा दे पाए कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए खुद के लिए. और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे दे से दैट यू शुड नॉट मीट योर आइडल्स, यू शुड नॉट pick too many things and get too close to knowing your idols. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो जरूरी था. लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है. मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माई कैरेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम. सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं. एक पूरा सिस्टम है जिसको आप जरूर देखिए और वो जरूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. आपने क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. नमस्ते आप सबको. पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट. और जर्नलिस्ट इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैंने यही सीखा. सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, यू हैव द पावर टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जनरेशन. तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है. कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस है, आपको जेल में आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है. वी सी दैट थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. एंड ऑल दे वांट टू डू इज बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुंचे क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है. इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स. हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, जर्नी दिखा रहे हैं. एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स, आई हैव टू थैंक एकता for her conviction in the story, for Amun and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं आप सबको सलाम. Thank you. Vikrant, 12 fail blockbuster at the theaters, and now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट विक्रांत करते हैं हमें मालूम है वो सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाली है बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव अर्न्ड माय फ्रेंड एंड दैट्स द रिस्पेक्ट दैट वी फील व्हेन यू वॉक ऑन स्टेज और ऑन द बिग स्क्रीन. Thank you so much, Sid. You know I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज्यादा मायने रखती है बिकॉज Ekta ma'am and I have collaborated yet again. She gave me my first break in movies. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया. मुझे वहां से निकालने वाली भी यही है. This is our 8th project together. And you are right. How lucky am I? So ये इस बार it is all the more special. I'm really happy that I'm here and thank you. Thank you for all the love. जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए. काफी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा. अपोलोजाइज फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बैक. थैंक यू. मैं रेजोनेट करता हूँ उस हर एक चीज से जो हमने साबरमती रिपोर्ट में कही है, इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ.
And as Rashi said, that I am extremely proud to be a part of this film. क्योंकि one of the reasons why I came on board is because जब ये कहानी दी गई, कहानी के साथ साथ जितनी कहानी दी गई उतना ही रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया सिर्फ. And at that point in time when I was reading, when I was thinking over it, मुझे खुद पता चला कि मेरे खुद के घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं 13-14 साल के, जिनको साबरमती हादसे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और ये मेरे खुद के घर में वो बच्चे हैं. एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि ये चीज 22 साल पहले हुई है, देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग करें तो जो सारी चीजें हमने फिल्म में कही हैं वो हमने किसी समुंदर के अंदर से खजाना खोद के नहीं निकाली, वो इंटरनेट पे है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते. एंड प्राइमरीली जैसे हमने कहा इस फिल्म में, जो मेरा ही डायलॉग है कि उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में, उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, पर हम करने आए हैं. एंड जैसे अमूल ने कहा लास्टली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज बिकम अ नॉर्म फॉर अस. हम रोज सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, देखते हैं इतने मर गए, इतने चले गए, इतना ये हो गया, एंड वी गो ऑन विद आवर लाइव्स. बट दिस वाज आवर 9/11. ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमारे सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को रातों रात बदल दिया. गोधरा राइट्स के बारे में, दी अनफॉर्चुनेट राइट्स के बारे में बहुतों ने बात की, विदेश से लोग आए, सब ने बात की, लेकिन किसी ने उसके जेनेसिस की बात नहीं की, किसी ने साबरमती हादसे के बारे में बात नहीं की. एंड एज वी ऑल नो दैट एकता इज अ वेरी ब्रेव पर्सन. एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, शी सेड कि, और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं ना करूं, शी सेड द सेम थिंग टू मी, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू दिस फिल्म. हम बॉक्स ऑफिस के नशे में जीते हैं, वेदर दिस फिल्म मेक्स मनी और इट डज नॉट मेक मनी, क्या होगा कैसा होगा. आई वॉन्ट इन माई लाइफ टाइम, आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म दैट आई एम प्राउड ऑफ. सो थैंक यू सो मच. पहलू दिखाती है, और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 790, और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन लोग मरे. और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका. क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं. What is the most important reason behind it? If you want to take, I will take this. Yeah, please go ahead. ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है. Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other पहलूs. Unfortunately, this पहलू, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दे, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. मैं आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की. और बड़ा बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल, मैम आई सॉ यू, द वे दे, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है. क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि शी वाज द ओनली वन हु वाज देयर ऑन द ग्राउंड, एंड अपार्ट फ्रॉम हर देयर अदर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट वर देयर ऑन द ग्राउंड. आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड, और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है. ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप
सही नाम ले रहा हूँ। या क्योंकि विक्रांत- क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना, हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी। विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी। विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर आप ये तीसरा सवाल है आपका, वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं, बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है। यहाँ ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है। But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with, and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए। साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। बहुत बेहतरीन एक्टर हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी पत्रकार हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा के बारे में कोई इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। आप में से जो भी जवाब देना चाहें, एकता जी आप भी, चूंकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूंकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है, क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं। आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ। इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है और उसी विंग की उड़ान है। तो अलग अलग भाषाएं भी जानती हैं। ऐसे में जब ये फिल्म आपके सामने आई और आपको कहा गया कि ये फिल्म मैसेज है, रोल है, आपको सबसे पहली चीज क्या थी जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से? तो जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया,
कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं, मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है। रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है। हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं। तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी। क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है। और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मे बी आई नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली। तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। और मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, यू नो, मुझे भी। एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज। थैंक यू। यू नो, बहुत अच्छे से मैं थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा। लेकिन हमने आपकी बहुत एक प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ। आप क्या कहना चाहोगे? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने। बिल्कुल नहीं, रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ अ वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविजन करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में। तो शायद यू नो फिल्में करनी थी, काम वेब रिद्धि के शो साथ करना तब किया जब मेरी एक फ्रेंड है तन्वीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ टीम पे काम ही नहीं किया। नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविजन मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविजन पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविजन पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली यू नो टेलीविजन के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो यू नो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ यू नो ऐसे करके मिलती हैं आंटी और यू नो बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो टेलीविजन पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूंगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, यू नो। मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो? मतलब
बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो क्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो? मेरे आखिरी 2 सवाल। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर किसी और को भी जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे। कोशिश सर हम गलतियां हमसे भी होती हैं। आपसे आखिरी सवाल। लुक्स हार्ड हिटिंग। मेरा सवाल आप तीनों से बनता है। जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ है, ताल्लुक रखते हैं, वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जब कोई टेलीविजन से फिल्म में आता है तो वो भी एक हमने देखा है कि वो एक्सेप्टेंस किस लेवल का रहा है। आप एज अ प्रोड्यूसर आपने भी फेसेस किए होंगे चैलेंज, एज एन एक्टर यू आल्सो हैव चेंज। सो प्लीज आप तीनों अपने पर्सपेक्टिव बताएं कि ये भी एक जंग थी जो लड़ी गई जंग है। जंग है ये जंग है जो मैं तो लड़ ही रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप टीवी से आपको फिल्में आती नहीं है। सर हाँ, मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती है। टेलीविजन इज अ मच बिगर मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। और कंटेंट अच्छा हो तो चल जाता है। एंटरटेनमेंट तीनों जगह ही काम करते हैं। सिमरन बाजी नहीं, सिमरन बाजी ये बहुत सही चीज कही आपने। और मैंने ये कई बार कहा है, मुझे 12 साल हो गए सिनेमा में काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था, एक परसेप्शन था, एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बारे में। तो वो है और वो कंडीशनिंग है, बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए। आप कहीं से भी आए, आप कोई भी भाषा बोले, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। आई ऑलवेज फेल्ट दैट। और वो जंग है, जैसे रिद्धि ने कहा है। रिद्धि को कट के था, कंटिन्यू ध्यान से। नो, आई थिंक जंग है और मैं तो बहुत बहुत ज्यादा फेस करती हूँ। और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव। तो आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविजन किया हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत आपको चेहरे पे देख के या पार्टी में जरूर बोलेंगे या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। सो यस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया है। जैसे विक्रांत कह रहे हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, जिनको आपसे आपके काम से मतलब है, और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद इतने सरफरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर। सो ये जो बीच में मीडियोकर क्राउड होता है ना, उन्हीं में ये बातें होती है क्योंकि उनको कूल लगना होता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना चाहिए। बहुत ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूँ। ओके, समाने के लिए ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, जब मैंने ये फिल्म साइन करी थी तो आई वॉन्ट टू थैंक माई टीम, क्योंकि उन्होंने इतना, जैसे विक्रांत ने कहा, उन्होंने इतने रिसर्च मटेरियल दे दिया था हमें ऑलरेडी, और इतने हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, आपने देखा ही होगा ट्रेलर में। तो जैसे हमारे डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज हमारी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन पर्सनली अगर आप पूछे तो हम तो न्यूज देखते रहते हैं, हम जर्नलिस्ट को देखते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं। तो वो देख के मैंने ये कैरेक्टर बिल्ड किया अपना। एक नई चाह जो होती है जब आप स्कूल से निकलते हैं, आप कॉलेज से निकलते हैं और आपकी आंखें, मतलब आंखों में सपने लेके निकलते हैं, आप कैसा फील करते हैं। तो आई एक्चुअली वेंट बैक टू कॉलेज और मैं सोचती थी अरे हम कुछ भी वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो वो जो फीलिंग है अंदर, वो लेके आई मैं अपने कैरेक्टर में। वो जैसे बात करती है, वो जैसे चलती है, वो आप देखेंगे मेरे किरदार में, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। करता हूं कि जो मेरा किरदार इस फिल्म में है, ये फिल्म देखे लोग सबसे पहले तो ये जाने कि ये कितना पिविटल पॉइंट था हमारे इतिहास का। और दूसरा, मेरे कैरेक्टर से अगर आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लोग डरे ना, निडर हो, और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वो अपनी आइडेंटिटी को ओन करें, किसी से इंटिमिडेट ना हो, किसी से शर्माए ना, किसी से घबराए ना, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक।
हमारे फिंगरप्रिंट की तरह, हमारे डीएनए की तरह ना, एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टोरी। मैं कहानियां बोलता हूं, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं ओन अप टू योर स्टोरी। उसी तरह से समर कुमार जो है, समर कुमार का एक डायलॉग है फिल्म में, मैं वो कहना चाहूंगा, मतलब आप ये आइडिया समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूं लोग इस फिल्म से ले जाएं। जी हाँ, मैं हिंदी बोलता हूं और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं। तो आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू ओन अप टू हु दे आर। यही तो विडंबना है, जो मैंने कहा, यही तो विडंबना है हमारे देश की, कि टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी सादी लगती है और सीधी सादी हिंदी टेढ़ी मेढ़ी लगती है। जो भी जहां से भी आता है, साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, ईस्ट से आता है, ओन अप टू हु यू आर एंड निडर हो, फेस whatever situations you are facing, ईमानदारी से फेस करें, निडर होके करें। और सच्चाई का रास्ता लेना मुश्किल होता है, ये हम सबके बड़ों ने हम सबको कहा है, ये पहली बार मैं आपको नहीं कह रहा हूं। हमारे बाप दादाओं ने, दादियों ने, पेरेंट्स ने, भाई बहनों ने, बड़ों ने हमको हमेशा ये कहा है कि ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता थोड़ा लंबा रहता है, पर वो रास्ता लंबा होता है, पर वो इवेंचुअली वहां पहुंचाता जरूर है। तो मैं चाहता हूं कि समर कुमार से लोग ये लेके जाए। A big thank you